जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल और एंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। आज हम आपको क्लास 9 के NCERT बुक से पार्ट 1, जिस पार्ट 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, अंग्रेजी में मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि पदार्थ किसको कहते हैं, ये किस किस रूप में होता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सभी के बारे में जानेंगे। अगर आप क्लास 9 में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे पहले जानते हैं पदार्थ, कि पदार्थ क्या है या पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। पदार्थ के बारे में जानते हैं कि पदार्थ क्या है, और या तो इसी को कह सकते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए, अब विश्व में या तो हमारे आसपास जो भी वस्तु उपलब्ध है, जैसे में मोबाइल हो गया, किताब हो गया, कलम हो गया, और भी ईंटा पत्थर इत्यादि सभी क्या है, पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी वस्तु आप अपने आसपास देख रहे होंगे वह सभी वस्तु क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। तो इसी को अगर आपको परिभाषा के रूप में बताना हो या कहीं परिभाषा लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बताते हैं कि आपको परिभाषा कैसे लिखनी है। तो शुरुआत देखिए करते हैं कि देखिए परिभाषा कैसे देना है, कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। यानी जो भी प्रत्येक वस्तु जो जिस सामग्री से बना होता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। प्रत्येक वस्तु, दुनिया में जितना भी वस्तु आप देखते हैं, जैसे में हवा, पानी, भोजन, पत्थर, ETC। यानी देखिए, पदार्थ यानी विश्व में जितना भी प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा भी क्या है, पदार्थ है, ये गैस रूप में होता है। पानी भी एक पदार्थ है, द्रव रूप में। भोजन भी एक पदार्थ है, ये ठोस रूप होता है ना। तो यानी ऐसे आप इतना ये भी याद रखिएगा कि पदार्थ जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस पदार्थ, दूसरा होता है द्रव पदार्थ, और तीसरा होता है गैस पदार्थ। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे बताएंगे। आगे बढ़ चलते हैं। अब जानते हैं पदार्थ किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, यानी पदार्थ के बारे में जानना है। अगर आप कहीं जवाब देना हो, कहीं परिभाषा लिखना हो कि पदार्थ किन तत्वों के, किन या तो किस तत्वों से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं। यानी देखिए, आप जानते हैं कि पदार्थ जो हम सब देखते हैं आसपास वो किससे मिलकर बने होते हैं। तो देखो, भारत के, आप देखिए परिभाषा, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 भागों में
पदार्थ ने पदार्थ को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया 5 तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व भी कहा जाता है, जिसे पंच तत्व भी कहा जाता है। यानी प्राचीन भारत के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जो भी हमारे आसपास तत्व पदार्थ पाए जाते हैं वे 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी इसीलिए आजकल भी कहावत है कि आदमी या तो कोई भी जीव जब मरता है तो वो 5 तत्वों में जाकर विलीन हो जाता है। अब 5 तत्व वो क्या है, तो अगर आप बताते हैं ये जानते हैं तो बोलिए, अन्य तो यहाँ हम एग्जाम्पल में बताते हैं। जैसे में देखिए क्या है, वायु, पहले क्या है वायु, फिर क्या है पृथ्वी, फिर क्या है अग्नि, फिर क्या है जल, और 5वां नंबर में क्या है, 5वां नंबर में आकाश। यानी कि 5 तत्वों से जो मिलकर बने होते वो कौन कौन है, तो वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है। ये 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ये हमारे देश के प्राचीन दार्शनिक जिसको आजकल हम वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं, वो भी पहले भी वो एक तरह के वैज्ञानिक ही थे, उन्हें दार्शनिक कहा जाता था। ठीक है, लेकिन नोट में देखिए कि याद रखिएगा कि आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। एक में होता है भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणों के आधार पर, और दूसरा होता है रासायनिक। यानी पहला क्या है भौतिक गुण के आधार पर बांटा गया है, और दूसरा है रासायनिक गुण के आधार पर बांटा गया। किसको बांटा गया है, तो पदार्थ को। लेकिन प्राचीन वैज्ञानिक ने कितने भागों में बांटे थे, 5 भागों में। कौन कौन था, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। लेकिन आधुनिक में 2 ये प्रकार, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। आगे बताते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में। तो इसको कैसे बताएंगे, तो देखिए ये वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ रेत की तरह, वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। कणों से यानी पदार्थ जो है वो रेत की तरह किससे मिलकर बना है, तो कणों से मिलकर बना है। ठीक है, आगे
इसी में और ले परंतु यानी परंतु कुछ विचारधारा यानी कुछ लोगों का विचार है, कुछ विचारधारा यह था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह यानी पदार्थ जो है लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होती है। यानी पहले के लोग को मानना था कि पदार्थ कैसे है, तो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत है। आगे देखिए, आगे है पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान। के बीच रिक्त स्थान। आगे जानते हैं पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान के बारे में, कि पदार्थ जो होता है, जैसे आप कलम देख रहे हैं, कॉपी देख रहे हैं, या ईंटा पत्थर, जो भी वस्तु आप अपने आसपास देख रहे हैं, उस पदार्थ के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। अब पाया जाता है तो किस रूप में पाया जाता है ये जानते हैं। ठीक है, जैसे देखिए चाय, नींबू पानी या कॉफ़ी। चाय, नींबू पानी या कॉफ़ी। अब इसको जब बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के यानी कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों यानी रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाती है। इससे यह मालूम पड़ता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त स्थान पाया जाता है कि पदार्थ के कणों के पर्याप्त रिक्त स्थान पाया जाता है। यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान पर्याप्त होता है। यानी आप देखे होंगे
कि जब शरबत को शरबत घोरते हैं तो उसमें चीनी डालते हैं तो चीनी क्या हो जाता है कि जल के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसी कणों में जाकर वो बैठ जाता है। या तो नींबू पानी में नींबू के जो कि कण होते हैं वो पानी के कणों में कि जाकर समाहित हो जाते हैं, यानी कि उसके खाली स्थान में जाकर वो बैठ जाता है, मिल जाता है, इसलिए वो उसमें विलीन हो जाता है। अब कुछ नोट के वाले यानी कुछ बातें को आप ध्यान रखिएगा। पहला है कि पदार्थ के बारे में ही कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, निरंतर, यानी जो पदार्थ का कण है वो निरंतर गतिशील होती है। पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होती है। पदार्थ के कणों के बारे में। अब इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, यानी पदार्थ के कण गतिशील होता है, इसीलिए उस कणों में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है। अब उसी का दो देखिए, नोट दो कि तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेजी हो जाती है, यानी तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। यानी किसी कहने का ये हुआ कि जब कोई वस्तु को आप गर्म करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, उस पदार्थ के गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसीलिए हम सब देखते हैं कि जब पदार्थ को गर्म, यानी जब भी कोई गर्म पदार्थ होता है तो उसका यानी कि महक दूर तक जाता है ना, या गर्म पदार्थ की खुशबू दूर दूर तक चली जाती है, लेकिन वही पदार्थ या भोजन जब ठंडा हो जाती है तो वो कम, यानी उसका खुशबू दूर तक नहीं जा पाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पदार्थ को गर्म पदार्थ जो होता है वो उसकी गतिज ऊर्जा तेज होती है। जैसे अगर बत्ती जलता हो तो भी वो गर्म हो जलते समय गर्म रहता है, इसीलिए उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, दूर दूर तक जाती है, यानी तेज अधिक होने के कारण है। आगे आज अब देखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ अवस्थाएं, यानी पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो देखिए, विश्व में मौजूद पदार्थ मुख्यतः 3 रूप में पाए जाते हैं। कितने रूप में पाए जाते हैं, 3 रूप में पाए जाते हैं। तो आप बताइए कि कौन कौन से रूप है जिसके में पाया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल में हमारे साथ आप भी बोलिए। पहला क्या है, ठोस। 1 नंबर में ठोस रूप में पाया जाता है। जैसे में इसी में याद रखिएगा, ईंटा पत्थर मिट्टी ये सभी क्या है, ठोस रूप है। दूसरा है द्रव। जैसे पानी हो गया, केरोसिन तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सभी क्या है, द्रव रूप में होता है, यानी ये द्रव पदार्थ का द्रव रूप है। और तीसरा क्या होता है, गैस रूप में, जैसे हवा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी क्या है, गैस है, तो इस रूप में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, पदार्थ। ठीक है, आगे अब हम समझते हैं ठोस अवस्था, कि पदार्थ की ठोस अवस्था को जानते हैं।
क्या हो गया भाई? आप जानते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था। तो प्राकृतिक में मौजूद हुआ पदार्थ यानी ठोस पदार्थ किसे कहेंगे, इसका परिभाषा है जिसका निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नग्न संपीड़ितता यानी स्थिर आयतन होती है, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ की ठोस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था यानी पदार्थ की क्या कहेंगे? ठोस अवस्था। इसमें एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे में लकड़ी, पत्थर, अरे यार चलो ठीक है, लकड़ी, पत्थर, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, प्लास्टिक इत्यादि कर दीजिए, यानी और से भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास इतने तक रहने देते हैं। अगर आपको मेरा मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि नए नए वीडियो आपको मिलता रहे। अब आपको पार्ट 2 लेके आएंगे।